जय श्री राम। आज साधक का प्रश्न है कि प्राणी के मरणोपरांत हम उसकी 13वीं और बरसी कर देते हैं, तो 13वीं बरसी करने के पश्चात क्या हम दूसरे स्थलों में, तीर्थों में जाकर उसके नाम का पिंडदान करें या कि ना करें? अगर करेंगे तो क्या लाभ होगा और नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो प्राणी का शरीर पूरा हो चुका है, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, उस प्राणी की 13वीं करने के बाद सीधे दूसरे दिन ही बरसी कभी भी नहीं करें। अगर उस प्राणी का पितृ पक्ष में शरीर शांत हुआ है, शरीर चला गया है, तो पितृ पक्ष में आप बरसी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पितर नीचे ही मृत्युलोक में ही होते हैं। तो मृत्युलोक में होने के कारण उस प्राणी को पितर अपने आप में सम्मिलित कर लेते हैं, अपने समाज में ले लेते हैं और फिर वह पितृलोक चले जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष के अलावा अगर किसी भी काल में मृत्यु हुई है, तो शास्त्र की दृष्टि से कभी भी उसकी बरसी 14वें दिन, 15वें दिन कभी भी न करें। शास्त्र ऐसा विधान कभी भी नहीं करता है। अगर आपने कर दिया है कुछ भ्रांतियों के कारण या कि कुछ लोगों के कहने के कारण, तो अगर आपने बरसी कर दिया तो बरसी करने के बाद फिर पिंडदान करने का किसी तीर्थ में कोई मतलब नहीं है। पिंडदान करने का तात्पर्य तो ये है कि वो प्राणी, आपने देखा होगा कि जो आचार्य, ब्राह्मण, पुरोहित आपके घर में आकर 13वीं के पश्चात मासिक श्राद्ध कराता है और पिंडदान को निर्माण कराता है, तो उससे वह अंगों को बोलता जाता है कि इस पिंड के द्वारा इस अंग का निर्माण होगा, इस पिंड के द्वारा इस अंग का निर्माण होगा। वर्ष पर्यंत जिस दिन प्राणी का स्वर्गवास हुआ है, उस दिन के एक दिन पहले, उस तिथि के एक दिन पहले वह बरसी कराएगा और बरसी कराने के बाद उस संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, एक ही दिन में संपूर्ण शरीर का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। इसलिए प्राणी के वर्ष पर्यंत अगर अपने घर में अमावस्या को मानते हैं, कई लोग अमावस्या या तिथि को मानते हैं जिस तिथि प्राणी का स्वर्गवास हुआ है, दोनों ही ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। अगर अमावस्या को मानते हैं तो पितरों के निमित्त अमावस्या भी श्रेष्ठ है, और अगर तिथि को मानते हैं तो वो भी श्रेष्ठ है। अपने घर में श्राद्ध करें, तीर्थों में भी जाके बरसी के पूर्व श्राद्ध आप कर सकते हैं। जब हम बद्रीनाथ आदि तीर्थों में भगवान के सानिध्य में जाते हैं या कि काशी आदि में जाके हम जो पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं, तो वह प्राणी के निमित्त नहीं, वह पितरों के निमित्त होता है। वहाँ पे तीर्थों में पिंडदान या कि श्राद्ध आदि करने से वह पितरों का पिंडदान या श्राद्ध होगा, एक प्राणी का नहीं होगा। एक प्राणी का श्राद्ध और पिंडदान तो मात्र 1 वर्ष ही किया जा सकता है। ऐसा अवश्य करें। अगर हम अपने पितरों को नहीं मानेंगे, अगर अपने हम पूर्वजों को नहीं मानेंगे, अगर अपनी हम परंपरा को नहीं मानेंगे, अगर अपने रीत रिवाज को नहीं मानेंगे, तो निश्चित ही हमारे घर में लोग कष्ट से पीड़ित होंगे, हमारे घर में एक्सीडेंट, अनेक बाधाएं होंगी। हमारे घरों में, जिन घरों में अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, दीवारें फटने लग जाती हैं, तो निश्चित ही अधिकतर स्थिति में अगर वहाँ की ज़मीन अच्छी है, वह बिल्डिंग अच्छी है, ऐसी परिस्थिति में अगर धब्बे आ जाएं, अगर दरारें पड़ जाएं, या कि और भी कुछ चिन्ह होते हैं जो आचार्यों से आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा, तो निश्चित ही समझें कि घर में पितृदोष है। और पितृदोष पे पितृ का जाप स्वयं करें या कि कराएं, और पितरों का तर्पण अभी तो थोड़े दिन में ही बस पितृपक्ष का शुभारंभ होगा। उस पितृपक्ष में हर व्यक्ति को अपने घर में पितृ तर्पण करना चाहिए, जिससे कि जीवन में शांति होगी। जय श्री राम।